हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों का रैपिड फायर यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज चल रही है और आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप लोगों के रहेंगे 47 क्वेश्चंस और इवनिंग सेशन में आप लोगों के रहेंगे 42 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो रैपिड फायर में आप लोगों का अगर यदि कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप उसी बुक से करा रहे हो BS नेगी जी की जो सेकेंड एडिशन आया। जी हाँ, उसी में आपका मिसलेनियस विविध वाला जो पोर्शन है उसी को मैं यहाँ पर करा रही हूँ। सो क्वेश्चन है आप लोगों का, मौड़ मेला किस नदी पर लगता है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। मौड़ मेला, मौड़ मेला कौन सी नदी पर लगता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अगलाड़ नदी के तट पर मौड़ मेला लगता है। और आप बताएंगे मौड़ मेला कौन से जनपद में लगता है? राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? फटाफट आंसर कीजिएगा। जब परियोजनाएं मैंने आप लोगों को कराई थी तो बताया भी था। तो राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ग्लोगी परियोजना, ऑप्शन ए। माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? माई इंडिया, माई इंडिया पुस्तक के राइटर, लेखक का नाम ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट। राज्य में ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? जब जनपद मैंने कराया था तो आपको बताया भी था, जिला सीरीज MCQ सीरीज जो आप लोगों की चली थी, अल्मोड़ा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस जनजाति के द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है? सारी चीजें आप लोगों को कराई जा चुकी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड करेक्ट आंसर होगा भूमसेन देवता की पूजा जो है वो बोक्सा जनजाति करती है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है? द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है? और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि द्वाराहाट मंदिर आखिर है कहाँ? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से जनपद में है। द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है? गुजर देव मंदिर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हनौल मंदिर किस शैली में बना हुआ है? हनौल मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? आंसर दीजिएगा। हनौल मंदिर की अगर बात करते हैं तो हनौल हूण अर्थात नागर शैली में बना हुआ है। ऑप्शन सी। शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा किस मंदिर में की जाती है? शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा कौन से मंदिर में की जाती है? तो ये की जाती है नरसिंह मंदिर, जोशीमठ। ऑप्शन बी। आप मुझे ये बताएंगे कि जो नरसिंह मंदिर है इसको किसने बनाया था? फटाफट कमेंट कीजिए। कई बार आप लोगों को बताया और जिला सीरीज में भी आप लोगों को बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगाली मठ कौन से जनपद में स्थित है? अंगाली मठ बताया भी था, सारी चीजें आपको कराई जा चुकी हैं। जिला सीरीज हो, हिस्ट्री हो, आप लोगों का अंगाली मठ कौन से जनपद में है? ये आपका जो अंगाली मठ है, अंगाली मठ आप लोगों का है कौन से जनपद में? क्वेश्चन नंबर 9 का है टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई है? उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी 1967 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। झाली माली देवी पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज किसने की थी? झाली माली देवी पूजा पद्धति है पांडुलिपि, इसकी खोज किसके द्वारा हुई है? तो ये खोजा गया है, 11 का आंसर होगा यशवंत सिंह कटौच। ऑप्शन ए। कीर्ति ग्लेशियर कौन से जनपद में स्थित है? कीर्ति ग्लेशियर, कीर्ति ग्लेशियर की बात करते हैं तो कीर्ति ग्लेशियर आपका कहाँ पर है, कौन से जनपद में है? हमारे उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और उसका नाम है उत्तरकाशी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई है? उत्तराखंड जल संस्थान, तो उत्तराखंड जल संस्थान जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी।
भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1 अक्टूबर 1932 ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्न में से किस जनजाति का संबंध मंगोल यार्ड से है? बताया था जब जनजाति आपको कराई थी तब मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 भोटिया ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? ये भी आप लोगों को बताया गया है और इसका सही आंसर क्या होगा? 7 दिसंबर 2017। माँ दुर्गा को समर्पित झूला देवी राम मंदिर कहाँ स्थित है? झूला देवी राम मंदिर की बात करते हैं तो ये आप लोगों का कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए रानीखेत। अर्जुनेश्वर मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? अर्जुनेश्वर मंदिर। अर्जुनेश्वर मंदिर की बात करते हैं। अर्जुनेश्वर मंदिर आप लोगों का कहाँ है? पिथौरागढ़ में। 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 19 का बी हो जाएगा जोत सिंह नेगी के द्वारा। आदि बद्री कितने मंदिरों का समूह है? आदि बद्री कितने मंदिरों का समूह है? आदि बद्री की बात करते हैं तो आदि बद्री 16 मंदिरों का समूह है। 20 का ऑप्शन ए सही होगा। मूर्ति विहीन मंदिरों का समूह वैतरणीय कुंड कौन से जनपद में स्थित है? मूर्ति विहीन मंदिरों का समूह वैतरणीय कुंड कौन से जनपद में स्थित है? तो इसका जनपद है ऑप्शन डी गोपेश्वर चमोली। जरूर बताइएगा लास्ट में 47 में से आप लोगों का कितना करेक्ट है। विडम्ब समिति का संबंध कौन से आंदोलन से है? विडम्ब समिति का संबंध कुली बेगार से इसका संबंध है। ऑप्शन डी। पिथौरागढ़ के चौंदास नामक स्थान पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पिथौरागढ़ के चौंदास नामक स्थान पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? 23 का सही आंसर होगा कंडाली उत्सव। कौन सा मनाते हैं? कंडाली उत्सव। चलो मुझे एक चीज बताओ, हरियाली उत्सव कहाँ मनाते हैं? कौन से जनपद में मनाया जाता है? निम्न दिए गए मंदिरों में से समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? समुद्र तल हमारा चेन्नई से लिया जाता है। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केदारनाथ है। कौन सा है? केदारनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं। ऑप्शन बी तारादत्त गैरोला। निम्न में से किस गीत में प्रायः राम और कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा 26 का बी ठुलखेत, यहाँ पर करेक्ट होगा। पुरुषों के द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लंगवीर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य असम के बिहू नृत्य के समान है? अच्छा, असम का ये भी याद रखना है कि बिहू एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का है। क्वेश्चन आता है जीके में, ठीक है ना। और इसी के समान हमारे उत्तराखंड में कौन सा नृत्य माना जाता है? चौफला माना जाता है। कौन सा? चौफला। 28 का सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है? युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? 29। छोलिया और पोणा दोनों ही युद्ध संबंधी नृत्य हैं, तो 29 का सही आंसर सी। गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत निम्न में से कौन सा है? गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपका सरो नृत्य है। कौन सा है? सरो नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है? तो श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। 31 का सी चांचरी नृत्य को। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति, तो जागर पद्धति तो कहाँ होती है? हमारे प्यारे से उत्तराखंड में।
देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देश में मत्स्य नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ऑप्शन सी। मत्स्य नीति कब लागू की गई है? 34 का ऑप्शन ए 2002 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तराखंड की किस फसल की मांग जापान के द्वारा की जाती है? कराया हुआ है सारा। 35 ऑप्शन सी मडुए। किसका? मडुए का। नेक्स्ट है दुग्ध विकास के लिए समन्वित डेयरी विकास योजना कब शुरू की गई है? सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का बी 2002 और 2003। राज्य में दुग्ध की आपूर्ति किस ब्रांड के नाम से की जाती है? आंचल नाम से। उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्यटन विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है? पर्यटन विकास के लिए बात हो रही है तो पर्यटन विकास के लिए सिंगापुर मॉडल को अपनाया गया है। अच्छा मुझे ये बताओ, कल ही आप लोगों ने करा है कि ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को हमने किस चीज़ के लिए अपनाया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष को उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो मैंने बताया था एक तो 2001 एक 2015 दोनों को ही किया गया था। ऑप्शन होगा सी। और अगर इस तरीके से ऑप्शन नहीं देगा और मान लो यहाँ पर उसने 2002 दे रखा है, यहाँ 2003 दे रखा है, तब आप 2015 टिक करेंगे। एक ही ऑप्शन में देगा, या तो वो 2001 को देगा या 2015 को देगा। राज्य की पहली गढ़वाली फिल्म। राज्य की पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल। जगवाल के निर्देशक कमेंट बताओ जल्दी से, पूछा भी है सेकंड क्वेश्चन में ही। जगवाल फिल्म के निर्देशक कौन थे? सो क्वेश्चन नंबर 42 एंड करेक्ट आंसर होगा बी पारेश्वर गौड़। किस वर्ष उत्तराखंड में वेट लागू हुआ है? वैल्यू एडिड टैक्स को उत्तराखंड में कब लागू किया गया था? आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कोई भी नहीं। अब आप मुझे बताओ कि वैल्यू एडिड टैक्स को उत्तराखंड में कब लागू किया गया था? सिडकुल के द्वारा कितने औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया है? तो 7 ऑप्शन बी। और 7 के साथ मैंने आप लोगों को कराए थे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान कौन सा है? तो ये आप लोगों का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान है पंतनगर। सबसे छोटा औद्योगिक संस्थान कौन सा है? सबसे छोटा है सेलाकुई। उत्तराखंड में आणा किसे कहा जाता है? 3 दिन से आप इसको कर रहे हैं, 3 दिन से आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। उत्तराखंड में आणा है ना, तो अखाड़ा पखाड़ा भी आपने करा था, है ना। आणा किसे कहते हैं? ये आप लोगों ने 2 दिन 2 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। 47 का आणा का मतलब पहेलिया होता है, गीत होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता है, लेकिन है एक ही, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा 47 का आंसर, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी मैं कोशिश करूंगी कि दोपहर में आप लोगों का दृष्टि जो करंट अफेयर आता है उत्तराखंड का, वो आप लोगों को कराऊंगी, और उसे आप ज़रूर देखिएगा। बाकी शाम को फिर से 42 क्वेश्चन का एक सेट आएगा, वो भी 11 से 12 मिनट का होगा, और उसमें 42 क्वेश्चन होंगे। आपको बताना है 42 में से आप लोगों के कितने सही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। शेयर ज़रूर कीजिएगा।